हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग ऑल टॉरियंस सन मून राइजिंग वीनस साइन के लिए है। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होगा रीडिंग में। डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस होंगे, जिससे जो रेजोनेट करता है उसको वो सीरियस लें। ज़बरदस्ती रीडिंग अपने साथ रेजोनेट ना करें। प्रेजेंट मोमेंट में टॉरस की एनर्जी क्या शो कर रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या शो कर रही हैं टॉरस। टॉरस प्रेजेंट मोमेंट में टाइट बट थॉटफुल एनर्जीज हैं आपकी। तो आप सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नीड है इमोशनल सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी की आपकी सोचों में। टॉरस को क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड, नॉट ड्रामा। चुपचाप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं टॉरस। टॉरस चाहे दिख रहे हों पुरसुकून, लेकिन टॉरस की सोचों में ट्रस्ट, मनी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। इसी पर सोच रहे हैं आप। टॉरस इज ऑल्सो क्रेविंग कंफर्ट, रीअश्योरेंस एंड ऑनेस्ट लव। ट्रूली ट्रूली जो आपको वैल्यू देगा, आप उसके लिए अपने दिल में जगह बनाएंगे। क्योंकि लव लाइफ में टॉरियंस बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं प्रेजेंट मोमेंट में लव को लेकर। तो आप डिसीज़न ले रहे हैं कि नहीं, ट्रूली जो मुझे वैल्यू देगा मैं उसी के लिए अपने दिल में जगह दूंगा या दूंगी। चाहे यहाँ पर पहले से दिल में जगह है किसी की, लेकिन अब क्या है कि उस जगह को लेकर ना क्वेश्चन मार्क है। क्या ये पर्सन डिजर्व करता है? नहीं। तो उसको सोच के तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन हम हैप्पी नहीं हो सकते। ये एनर्जी है। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर पास्ट इमोशनल कनेक्शन शो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कुछ टॉरियंस की एनर्जी में। ये कैसा कनेक्शन है जहाँ पे टेलीपैथिकली कोई मैसेज सेंड कर रहा है टॉरस को। एक ऐसा पर्सन जो स्टिल फील कर रहा है अटैच्ड, पोजेसिव एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। लेट नाइट, या तो ये आपको सोचता है या रिग्रेट्स हैं इसकी सोचों में कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं की ओपनली। इन शॉर्ट, ये वो पर्सन है जो पास्ट में चुप था, इंटेंस एंड कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी, इमोशनली डीप बट स्लो टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, मोस्ट लाइकली ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो के भी, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी, सॉरी पॉजिटिव नहीं, पोजेसिव पोजेसिव एंड टेलीपैथिक बॉन्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जब सैड होता है ना आपके लिए, तो आप इसकी सैडनेस फील करते होंगे। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है टॉरस, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी नॉर्मल तरीके से इसने किया नहीं जैसे इसको करना चाहिए था। आपको क्या चाहिए? एक नॉर्मल पर्सन, जो एक ट्रांसपेरेंट पर्सन हो, उसकी अप्रोच भी ट्रांसपेरेंट हो, कोई ड्रामेटिक या कोई इंटेंसिटी ना हो, सुकून हो। लव जो हो ना, लव का नाम ले, लव का एहसास हो, एक सुकून लेकर आए। माय गॉड, मेरा पर्सन है जिसको फील करके एक सुकून फील होता है। ये वाला लव चाहिए टॉरस को। हाँ, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है हो सकता है मूव करे नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स भी हो सकते हैं। मगर पता है क्या, जब बहुत ज़्यादा इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेंगे, उनको इग्नोर नहीं कर पाएगा, तब ये मूव करेगा। अचानक कोई प्री प्लान मूव नहीं होगी। दरअसल बात है, एक पर्सन को पसंद ही नहीं है नॉर्मल एक्ट करना, तो वो क्या नॉर्मल मूव करेगा। यहाँ पर ऐसा पर्सन दिख रहा है
जिसको लेके आप सोचते होंगे कि आई डोंट नो, ये पर्सन आज कुछ कह रहा है, कल कुछ फील करेगा, परसों ये किसी और के पास होगा। प्लस यहाँ पर अनहेल्दी एडिक्शंस हैं जो उसको कभी भी नॉर्मल बिहेव करने नहीं देंगी। क्या ये अपने अनहेल्दी एडिक्शंस पे काम करेगा? क्या इसको चेंज लाना चाहिए इसके अंदर? इसको इस बात का एहसास होगा? क्वेश्चन मार्क तो ये है ना। तो आप होपलेस हैं, आपको कोई होप नहीं है इस पर्सन से। ओके। अब आपके पास से जेमिनी, लिब्रा एंड पाइसेस की एनर्जी शो हो रही है। कुछ आप में से कुछ टॉनियस ने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो मैं उनको आंसर करने जा रही हूँ। एक टू फेस्ड पर्सन है, कंफ्यूज एनर्जी है आपके आसपास टॉरस इसकी। ये पर्सन आपके सामने नहीं बोलता, लेकिन बिहाइंड योर बैक ऐसा लगता है ना, पीठ पीछे कोई बात कर रहा है। और ऐसा ही ये करता है कि पीठ पीछे ही इन्वॉल्व हो जाता है दूसरे लोगों में, थर्ड पार्टीज़ में, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में। और ये आपको इमोशनली स्टक रखने की कोशिश करता है अपने कंफर्ट के लिए। मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसको आपके साथ या किसी के साथ लॉयल होना नामुमकिन दिख रहा है मुझे कि ये होगा। एडवाइस क्या है टॉरस आपके लिए? स्टे डिटैच्ड, क्वाइट एंड ऑब्जर्वेंट, डोंट रिएक्ट। उनके जो गेम्स हैं ना, उनको खेलने दें और आप अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। और अगर आपको अपने आप को दूर नहीं रखना है तो फिर वही पास्ट पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। कोई आ रहा है, जा रहा है, आपको चीट कर रहा है, आप उसी तकलीफ़ में हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये आपकी चॉइसेस हैं, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर मैं बता दूँ, किसी न्यू पर्सन की बात नहीं हो रही है, पास्ट पर्सन की बात हो रही है। टॉरस को चूज़ करना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एक्सप्लेनेशन, रियली। ओके, एक्वेरियस के बारे में आपने क्वेश्चन किया था। एक्वेरियस रियली आप तक आ सकते हैं फेब या मार्च 2026 में। ये कैसी एनर्जी शो हो रही है इस पर्सन की? जैसे क्यूरियस है बट नॉट फुली कमिटेड। तो ये आप अगर सोच रहे हैं ना ये आपको कोई कमिटमेंट देंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ऐसा। लियो, ये भी पास्ट पर्सन है आपके। लियो में रीच आउट आप तक आ सकते हैं किसी न किसी तरह, कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। और ये मार्च और अप्रैल 2026 की एनर्जीज दिख रही हैं, मगर थोड़े और सिंसियर होके तो आ सकते हैं ये, लेकिन स्टिल इनको अटेंशन चाहिए होगी। एक अटेंशन सीकर पर्सन है। जब वो दूसरों की अटेंशन सीख करता रहेगा तो वो किसी को अटेंशन क्या पे करेगा? क्या पे करेगा? अपने आप से पूछें टॉरस। एक्वेरियस एंड लियो जो है वो कार्मिक पार्टनर्स हैं, डिवाइन पार्टनर नहीं है। ये वापस तो आ सकते हैं आपके पास, मगर ये लॉयल रहेंगे आपके साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सॉरी, रियली। टॉरस जो आने वाले ज़ोडिएक साइन है आपकी तरफ, एक्वेरियस हैं, लियो हैं, एरीज हैं, सैजिटेरियस हैं। ये आप तक आ भी सकते हैं, शो कर सकते हैं इंटरेस्ट नियर फ्यूचर में, मगर ये पास्ट से होंगे, पास्ट कनेक्शन से होंगे। तो एक मीनिंगफुल लव क्या होता है टॉरस? अब आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि आपको फोकस किस पर करना चाहिए। पास्ट कनेक्शन चाहे रिटर्न हो रहे हैं लोग, एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, बहुत सारे ऐसे हैं इनमें से जो आपके कार्मिक कनेक्शंस हैं। ये एनर्जी क्यों आती है हमारी लाइफ में कार्मिक कनेक्शंस की? क्योंकि हम कोई लेसन लर्न नहीं करते। यहाँ से हमें लेसन लर्न करने चाहिए, बाउंड्रीज बनानी चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने आप को सिखाना चाहिए कि हमारा लव और टाइम कौन डिज़र्व करता है, हम किसके बारे में सोचें, हमारी सोच क्या डिज़र्व करती है। क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है
वो लव नहीं होती, वो बेसुकूनी होती है। और समटाइम्स लोग वापस क्यों आते हैं? ताकि सुकून के साथ इनको भूलकर इनको रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है? या तो फिर इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए और कमिटमेंट की जाए और ग्रोथ लेकर आए आपकी लाइफ में। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ टॉरस के दोनों में से क्या चूज़ करना है। जब कोई क्लैरिटी खुद से ना देना चाहे, कोई ट्रांसपेरेंट ना हो आपके साथ, कोई कंसिस्टेंट ना हो आपके साथ, किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, वो उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता रहे। जब वो ऑप्शंस ना रहें, वो अकेला फ़ील करे, आप तक आ जाए। ठीक है? आप तक आ जाए, फिर वो कुछ दिनों में वो सोचे माय गॉड मुझे कोई अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि डेफ़िनेटली आप उससे कमिटमेंट माँगेंगे। तो होगा क्या, आपकी लाइफ़ के ये साइकिल्स होंगे, इसका कभी भी द एंड नहीं होगा। ये आपके हाथ में, आप अपनी कार में एक साइकिल एंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? बाउंड्रीज़ बना रहे हैं कि नहीं बनाना चाह रहे? फ़रवरी में डिवाइन मैसेजेस क्या होंगे टॉरस के लिए? प्रोटेक्ट करें अपना हार्ट, avoid repeating old patterns and only give attention to those who show respect and sincerity. जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सिंसियरिटी नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि रिस्पेक्टफुली कोई आपसे बात कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है बातों बातों में, जस्ट बातों बातों में। हाँ, सिंसियरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको इमोशनल क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट काइंड ऑफ लव यू ट्रूली वांट। पैशन एंड ड्रामा, हाँ टॉरस, पैशन एंड ड्रामा चाहिए आपको, या आपको कोई लॉयल पार्टनर चाहिए, या इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पार्टनर चाहिए, जिसकी बातें उसके एक्शन से मैच करती हों। तो एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे दिख रहा है परफेक्ट एनर्जी। नेचुरली जो है ना, कुछ टॉरियन बहुत सोच समझ के बच कर चलना चाह रहे हैं, जो अपने ही आप से लॉयल हैं। और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना चुके हैं अपने आसपास। एंड कोई भी चीटर, मैनिपुलेटर और धोखा देने वाला जो इंसान है, वो अगर शो होता है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना, एक हीलिंग फेज है टॉरस के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इमोशनल क्लैरिटी, यही सबसे बड़ी टॉरस की एक प्रायोरिटी है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने साथ में पहले खुद लॉयल हो जाऊं, अपनी खुद रिस्पेक्ट कर लूं ताकि कोई और कर सके। ओके। तो टॉरस, ये एक पेनफुल ट्रुथ हो सकता है, अनअवॉइडेबल रियलिटी हो सकती है, मगर ये सच है। अगर आप इसको फेस करेंगे, इसको सुन के इसको समझना और फिर उस पर अमल करना। ठीक है? तो ये रीडिंग जिन लोगों के लिए है, वो सिर्फ सीरियस हैं, जिनकी लव लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। आई होप यूनिवर्स के मैसेजेस आप लोगों को समझ आए होंगे और आपको इनसे हेल्प मिलेगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल।